जय हिंद दोस्तों। स्वर्णकार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपिका स्वर्णकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। क्षमा चाहूँगी कि काफ़ी समय से आप लोगों से जुड़ नहीं पाई हूँ। आशा है आप सभी अपने घरों में होंगे और बिल्कुल सुरक्षित होंगे, सारे प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे होंगे और अपना तथा अपने साथ साथ अपने अपनों के स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो की शुरुआत इसी टैगलाइन के साथ करते हैं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आज का ये जो वीडियो है वो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है जो काफ़ी परेशान से हैं आजकल कुछ प्रश्नों को लेकर, जिनके उत्तर उन्हें मिल तो रहे हैं पर वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उनके जो प्रश्न हैं वो ऐसे हैं कि एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं उनके, एग्ज़ाम कैसे होंगे, एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, क्या जनरल प्रमोशन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। उनकी ये जो परेशानी और चिंता का विषय है ये अनुचित भी नहीं है, उचित है। एक विद्यार्थी के तौर पे जबकि परीक्षाओं का समय आ गया है, उस समय पे चिंतित होना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन परेशान होने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो अभी आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पे होने वाला है। एग्ज़ाम्स जैसे भी होंगे, पढ़ाई का जो ऑप्शन है वो तो नहीं बदलने वाला है ना, कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, रखना भी नहीं है। अभी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, शासन के आदेश ऐसे ही हैं कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे नहीं हो सकते हैं। जो भी आदेश शासन के द्वारा जन सुरक्षा और जनहित में जारी किया जाएगा उससे आप अवगत होते रहेंगे। शासन और प्रशासन के द्वारा समय समय पर परिस्थिति के अनुसार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और हमें बस उसका पालन करना है और पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि जनरल प्रमोशन हो जाए, एग्ज़ाम फ्रॉम होम हो, पढ़ना तो है ही। ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं शासन और प्रशासन के द्वारा इसलिए की जा रही हैं कि आप और हम अर्थात जीवन सुरक्षित रह सके हमारा। किंतु आपके भविष्य की जो चिंता है वो आपको ही करनी है। आने वाले समय में जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जनरल प्रमोशन या छूट आपको नहीं मिलने वाली है। वहाँ पर तो आपकी मेहनत और आपकी प्रतिभा ही सफलता प्रदान कराएगी आपको। और ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि जनरल प्रमोशन हो जाएगा, हम नहीं पढ़ेंगे तो भी जनरल प्रमोट हो जाएंगे, अगली क्लास में बिल्कुल जाएंगे आप। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आप अपनी परीक्षा की कॉपी घर से लिख के जमा करेंगे, बिल्कुल आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन वो जो ज्ञान अर्जन होना था उससे जो वंचित रह जाएंगे ना आप, तो बिल्कुल इससे वंचित होने का काम ना करें। पढ़ाई पे जो आपका फोकस होना है
उसे बने रहने दीजिए। जिस तरह से आप परीक्षा के लिए तैयारी करते उसी तरीके से तैयारी में जुटे रहने। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी स्थिति को समझ सकती हूँ एक विद्यार्थी के तौर पर, कि जब तक परीक्षाओं के डेट नहीं आते हैं हम उस लगन से, उस एनर्जी के साथ तैयारी में नहीं लग पाते हैं। लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं हमको उसके अनुसार ढलना भी तो है ना, अनुकूलन करना है, एडॉप्टेशन करना है। ठीक है, तो पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी बार पढ़ाई पढ़ाई आप सुन चुके हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आपको पढ़ाई से जुड़ना है। उसके लिए आपको करना क्या है? मैं अभी कोई भी बात आपसे कोविड के बारे में नहीं कर रही हूँ। आप सबको पता है, समस्याएं सबको पता है, समाधान भी सबको पता है। बस उस समाधान को हमको बार बार जानना है, बार बार सोचना है, और जब सोचेंगे तो हम ज़रूर करेंगे। तो वो जो ज़रूर करना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सकारात्मक रहना। सकारात्मक रहेंगे तो हम सारे कार्य कर पाएंगे, जो भी करना है हमको, जो भी हम सोचते हैं। तो सकारात्मक रहिए और सकारात्मकता फैलाइए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बातें कीजिए, सकारात्मक अनुभव कीजिए, और साथ ही साथ में सकारात्मकता बांटिए। बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरत है। हमारे अपनों को, हमारे साथियों को हिम्मत बढ़ाइए, उनकी, खुद की भी। और जो दूसरी बात है सकारात्मक रहने के साथ, सकारात्मक रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अफवाहों से दूर रहें। जो रूमर्स फैल रहे हैं रोज़, इनसे दूर रहें और जागरूक बने और जागरूक करें, लोगों को जागरूकता फैलाएं। अफवाहों से बचें, फिर से कहूँगी। फिर आ गए हम उसी टॉपिक पे जिसकी बात आगे बढ़ानी है। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। ये पिछले साल से जो स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन की, लिखने की आदत बिल्कुल छूट रही है। यहाँ पे आप कीप स्टडिंग लिखा हुआ एक कॉपी के ऊपर ही देख रहे हैं। पेन और कॉपी को छोड़िए मत, लिखिए, रोज़ लिखिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी आपको लिखना है तो आपकी राइटिंग ही सुधरी हुई होगी। आपकी व्यथाओं को समझ रही हूँ मैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं, बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं थी, जो नए विद्यार्थी आए थे वो तो काफ़ी परेशान हैं। जो उनकी उत्सुकता थी कॉलेज जाने की, वो सारी थोड़ी सी धरी की धरी रह गई हैं। घबराइए मत, समय सही होगा, बहुत जल्दी होगा, और इसे सही करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही है, कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई ही है जो आपके सपनों को पूरा करने वाली है। तो पढ़ते रहिए, पुस्तकों को अपना दोस्त बनाइए। हम बचपन से सुनते आए हैं, हर विद्यार्थी सुनता है ये, कि पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये जो सुना है ना, उसे समझिए, मानिए, और एक बार फील करके देखिए। पुस्तकों से एक बार दोस्ती कीजिए तो वो आपकी पक्की दोस्त कब बन जाएंगी आपको भी पता नहीं चलेगा। और एक विद्यार्थी के जीवन में पुस्तकों से बड़ा प्रेम नहीं हो सकता है। हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस
भी गुजरा है। 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुस्तकों के महत्व को कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। पुस्तकें प्यारी पुस्तकें, इतिहास की कहानी कहती पुस्तकें, वर्तमान से परिचय कराती पुस्तकें, भविष्य की राह दिखाती पुस्तकें, एक युग को दूसरे युग से मिलाती पुस्तकें, गुरु का ज्ञान देती पुस्तकें, सफलता की सीढ़ी बनाती पुस्तकें, धर्म दर्शन नैतिकता का बोध कराती पुस्तकें, विचारों का सृजन करती पुस्तकें, दोस्ती की शुरुआत करती पुस्तकें, यादों के फूल छुपाती पुस्तकें, अकेलेपन को हरती पुस्तकें, ज्ञान का समंदर छुपाती पुस्तकें, पुस्तकें प्यारी पुस्तकें। तो एक विद्यार्थी जीवन में जो पुस्तक का महत्व है और ये जो पूरी पुस्तकों की कहानी है, ये आप समझ चुके होंगे। तो पुस्तकों से प्यार कीजिए, फिर से कहूँगी, पढ़ते रहिए। एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो इस समय में आपको धीरता प्रदान करेगी, आपको मजबूत बनाएगी, वो है लर्निंग, सीखना। और जो आपकी बोरियत को कम करेगी, आपकी दूसरी जो परेशानी है, आपके साथ साथ हम सभी की जो दूसरी परेशानी है बहुत बड़ी, वो है कि हम बोर हो रहे हैं, हमारा समय नहीं कट रहा है घरों में। कुछ नया सीख के तो देखिए। वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे और जिसके लिए समय नहीं होता था, हम समय का रोना रोते थे कि अरे मुझे ये करना था पर मेरे पास समय नहीं है। वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या कोई भी हो, तो आज हम सबके पास समय है। इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग कीजिए, सीखिए, नई चीज़ें सीखिए। वो डांस हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो सीखिए। सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि ये जो सीख है ना, सीखने की प्रक्रिया अनवरत है, हमेशा चलेगी जीवन पर्यंत। और जिस दिन हम सीखना बंद करेंगे उस दिन हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। सीखने के महत्व को एक शिक्षक के ऊपर उदाहरण देके ही मैं समझाती हूँ। एक शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी होता है, क्योंकि ये जो सीखने की कला है ना, वो विद्यार्थियों में ही होती है। आपके जो सिलेबस हैं वो हर साल चेंज होते हैं, हर साल नहीं, 2 साल में, 3 साल में सिलेबस कुछ चेंज होते रहते हैं। तो सोच के देखिए, अगर शिक्षक उस नए सिलेबस को, उस नए पाठ्यक्रम को सीखना ना चाहे तो आपको कैसे सिखाएगा? तो किसी को सिखाने के लिए उससे पहले हमें खुद सीखना पड़ता है। और इसी तरह से शिक्षक जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी भी होता है। तो सीखना बंद नहीं करना है, सीखते रहना है। ये सीखने की बात सोचते सोचते कुछ ध्यान में आया मेरे, और वो जो चीज़ थी वो एक कविता थी जो मैंने चौथी क्लास में शायद पढ़ी थी। चौथी क्लास में ही था जहाँ तक मुझे याद है। आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता का शीर्षक था सीखो। श्रीनाथ सिंह जी की रचित ये कविता है। सीखने का महत्व, सीखने का गुण और किस तरह से सीखना है, वो इस कविता के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सीखने की कला जो है ना, गुण, वो एकदम बच्चे जैसी होनी चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो
मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दुख में धीरज धरना, अभी धीरज धरना है। और ये सारी पंक्तियाँ हमें जोड़ती हैं कहीं से और भी। वो जोड़ती हैं प्रकृति से, पृथ्वी माता से। इन सारी पंक्तियों में जिनका उल्लेख है वो प्रकृति का है। सारी बातें जो सीखने को कही गई हैं वो प्रकृति से सीखने को कही गई हैं। वो फूल हैं, हो तरु अर्थात वृक्ष हो, हवा, सूरज की किरणें, मछली, पतझड़ वाले पेड़, सब प्रकृति से जोड़ते हैं। तो इसके साथ साथ ये सीख देती है पर्यावरण संरक्षण का, प्रकृति संरक्षण का, जैव विविधता के संरक्षण का। सोच के देखिए, ये जैव विविधता नहीं होती तो क्या ये पंक्तियाँ लिखी जा सकती थीं? नहीं ना। तो एक सीख प्रकृति संरक्षण की। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया गया है। मैं चाहती उस दिन भी थी कुछ कहना, पर बात हो नहीं पाई। अपने स्तर पे हमने प्रयास किया है, कुछ विद्यार्थी कार्यक्रम से जुड़े भी होंगे। तो सीखिए, पृथ्वी माता को बचाना है ना। हम पृथ्वी माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं। हम अपनी माता को कैसे परेशान कर सकते हैं? और जब हम पृथ्वी को बचाते हैं तो वो वापस में हमें बचाती है, हमें सुरक्षित करती है। तो अपनी सुरक्षा हमें चाहिए तो हमें पृथ्वी माँ को बचाना होगा। अंत में हमें ज़रूरत किसकी है? हेल्पिंग हैंड्स की। तो हमें हेल्पिंग हैंड्स खुद बनना होगा। मदद करने वाले हाथ हमारे होने चाहिए। बहुत ज़रूरत है इस समय में एक दूसरे की मदद करने की। जिस स्तर पे आप मदद कर पाएँ उस स्तर पे आप मदद करें। किसी को भोजन करा सकते हैं आप, जिस तरह की मदद भी करना चाहें आप करिए, ज़रूर करिए। बस इस मदद में हमको सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है। धन्यवाद आप सभी को। फिर से कहूँगी, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मदद करते रहिए। पुनः धन्यवाद। थैंक यू।